हेलो फ्रेंड्स। आज की मेडिसिन उन व्यक्तियों के लिए जिनको अक्सर ब्रोंकाइटिस की शिकायत होती है। ब्रोंकाइटिस मीन्स श्वास नली में सूजन। सांस नली को ट्रिकिया कहते हैं। यह दो भागों में बढ़ जाती है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। जब ये दो भागों में बढ़ती है तो इसको ब्रोंकाई कहते हैं। यह दोनों ब्रोंकाई दो वायु नलियाँ होती है, यानी सांस की जो नली होती है वो दो नलियाँ होती हैं, जो एक हमारे बाएं फेफड़े में, दूसरा हमारे दाएं फेफड़े में जाता है। इनमें से एक दाएं फेफड़े तथा दूसरा बाएं फेफड़े में चली जाती है और इसके द्वारा हमारे फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा हमारे लंग्स को मिलती रहती है, जिसके कारण हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति गर्म से सर्द या खुश्क से तर परिस्थितियों में अचानक चला जाता है, मौसम के अनुसार, जैसे कई व्यक्ति गर्म शरीर है, कहीं से एक्सरसाइज की है या कहीं से घूम के आए हैं, आते ही ठंडे पानी से नहा लेते हैं गर्मी के मौसम में, या अन्य कई कारण होते हैं ठंड लगने की वजह से ये दिक्कत अचानक से होने लगती है। परिस्थितियों का इस पे प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे लंग्स के ऊपर। तो इसकी अचानक स्थिति बदलने लगती है, यानी श्वास नली में सूजन आ जाती है, जिससे रोगी को थोड़ा बहुत फीवर भी रहता है, शरीर में टेम्परेचर बढ़ा होता है। व्यक्ति की का यदि फीवर चेक किया जाए तो 100 से अप ही उसका टेम्परेचर रहता है शरीर का। ठंड लगती रहती है, सूखी खांसी होती है। सूखी खांसी ऐसी होती है कि व्यक्ति खों-खों करता रहता है और बलगम बिल्कुल नहीं निकलता। सांस में कुछ रुकावट आने लगती है, रुकावट महसूस होने लगती है। अगर इस समय रोगी रोगी का इलाज व खाने पीने का सही से ध्यान दिया जाए रोगी के लिए, तो ये रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। यह सूजन यदि फेफड़ों में चली जाती है, जिसे नमूनिया भी कहते हैं, जब ये हमारे लंग्स में पूरी तरह से फैल जाती है तब ये नमूनिया का रूप ले लेती है। नमूनिया के रूप में व्यक्ति को सांस बिल्कुल भी नहीं आता। सांस लेने के साथ में उसके लंग्स में, उसके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा चुभन महसूस होने लगती है। इसका जब सांस लेता है तो दर्द इसका फेफड़ों से लेके पीछे हमारे कमर के इसको फूला तक इसका दर्द पहुंच जाता है। ब्रोंकाइटिस का इलाज कर लिया जाए तो नमूनिया से बचा जा सकता है। इस रोग को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 तरह से इसको समझा जा सकता है। जैसे प्रारंभिक अवस्था में कुछ बढ़ी हुई अवस्था होती है, उसके निकट की अवस्था यानी कुछ उससे और ऊपर बढ़ी होती है। यह दवा प्रथम और द्वितीय दोनों अवस्थाओं में किसी भी अवस्था, प्रथम या सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज कोई भी हो, उसमें यदि इस मेडिसिन को दे दिया जाए तो तुरंत पेशेंट को आराम आ जाता है और वो नमूनिया जैसी गंभीर बीमारी से बच सकता है। नमूनिया में कई बार पेशेंट की जान तक चली जाती है, इसलिए सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सावधानी और समय पर ट्रीटमेंट यदि आपको मिल जाता है तो आप इस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। ब्रोंकाइटिस का इलाज समय पे होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये नमूनिया में तब्दील हो जाता है। इस रोग को जैसे हमने बताया कि 3 हिस्सों में बटा होता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड स्टेज जो होती है वो ब्रोंकाइटिस की होती है, लेकिन जैसे ही ये थर्ड स्टेज पे पेशेंट पहुंच जाती है इसकी बीमारी, समझ लीजिए कि पेशेंट को नमूनिया श्योर उसको हो चुका है। उसका समय पर इलाज नहीं हुआ तो व्यक्ति का जीवन भी समाप्त होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हमारे सामने हमने कई पेशेंट के जैसे सुना है, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं कि सर हमारे रिलेटिव को किसी को ऐसे नमूनिया हुआ था और वे उसमें एक्सपायर हो गए। तो ये बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है, गंभीर बीमारी हो जाती है नमूनिया की। इसमें सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सांस
कि जब भी थोड़ी सी भी तकलीफ हो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से दिखाएं। जो मेडिसिन मैं बताऊंगा इसका यदि प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम होने के चांसेस रहते हैं। रोगी किसी भी अवस्था में यदि चला जाता है, किसी भी स्टेज में चला जाता है ब्रोंकाइटिस का, उसे ये मेडिसिन देने से बहुत जल्दी पेशेंट को रिकवर किया जा सकता है। जब भी किसी भी व्यक्ति को शुरुआत में जैसे कोई खांसी, नमूनिया या ब्रोंकाइटिस कोई भी यदि दिक्कत महसूस हो, अचानक ठंड लगने के कारण, तो सबसे पहली मेडिसिन इसमें जो है वो एकोनाइट है। एकोनाइट किसी भी बीमारी की शुरुआत की स्थिति में यदि दे दी जाती है तो एकोनाइट दवाई रोग को आगे बढ़ने नहीं देती और रोग को वहीं पर शमन कर देती है, यानी समाप्त कर देती है। एकोनाइट हमारे होम्योपैथिक की सबसे पहली मेडिसिन है किसी भी रोग में, वो भले ही सांस का रोग हो, चोट का दर्द हो या अन्य कोई भी बीमारी हो, पेट में गैस बनने की दिक्कत हो, पेट दर्द हो, यदि आपको महसूस हो रहा है कहीं पर भी दर्द, तो आप तुरंत एकोनाइट लें तो आपकी बीमारी तो वहीं की वहीं शमन हो जाती है, वहीं समाप्त हो जाती है, आगे बढ़ नहीं पाती। इसलिए हमारे यहाँ होम्योपैथिक को में सॉरी एकोनाइट को होम्योपैथिक का जनक कहा जाता है। यानी शुरुआत होम्योपैथिक में किसी भी पेशेंट की यदि आप नया रोग हो, ये विशेष ध्यान रखने की बात है, यदि नया रोग हो, किसी पेशेंट को तुरंत कोई दिक्कत हुई है, आप एकोनाइट दें तो रोगी का रोग वहीं पर शमन हो जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता। यदि क्रोनिक केस हो जाता है, कई समय काफ़ी समय पुराना केस हो जाता है, उसमें एकोनाइट काम नहीं करती, उसमें मेडिसिन दी जाती है सल्फर। तो इसके लिए ब्रोंकाइटिस के लिए जो हम बात कर रहे थे उसकी मेडिसिन बताता हूँ कि जैसे ही आपको ऐसा महसूस हो कि मुझे ठंड लगी है और मेरे फेफड़े जाम होने शुरू हो रहे हैं या मेरे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे सांस बड़ी कठिनाई से आ रहा है, तो आप एकोनाइट की 30 पोटेंसी में हर 2-2 घंटे बाद कुछ डोज लें तो बीमारी वहीं पर शमन हो जाता है, बीमारी आगे नहीं बढ़ पाती। जब ये बीमारी आगे बढ़ जाती है, रोगी के सांस में सें सें की आवाज़ आने लगती है। जैसे ही वो सांस लेता है तो आवाज़ के साथ में लंग्स से भी सांस के साथ में आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। उस समय आप 2 मेडिसिन का प्रयोग करें अल्टरनेटली। यदि एकोनाइट का समय निकल चुका होता है, जैसे मान लीजिए आपको 8-10 दिन पुरानी दिक्कत है, तो आप एकोनाइट ना लेकर आप एकोनाइट की 200 पोटेंसी की एक डोज लेकर बाकी आप 2 मेडिसिन यूज़ करें। जो मेडिसिन है वो मैं बताता हूँ। एक मेडिसिन है इसमें इपिकार, दूसरी मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट। ये दोनों मेडिसिन अल्टरनेटली यदि आप 2-2 घंटे बाद पेशेंट को देते हैं, वो बच्चा हो, बड़ा हो, तो आप देखेंगे कि एक दिन के अंदर ही सुबह यदि देनी शुरू की तो शाम तक आपका रोग बिल्कुल शमन होने के कगार पर हो जाता है। जब रोग कुछ पुराना हो जाता है तो लंग्स में हम बलगम चिपकना शुरू हो जाता है। फेफड़ों में जब बलगम चिपक जाता है तो वो आवाज़ करने लगता है, घर घर की आवाज़ होने लगती है सांस के साथ में। उस समय यदि इपिकाक और एंटीमोनियम टार्ट मेडिसिन अल्टरनेटली यदि आप देते हैं तो ये मेडिसिन दोनों इतनी पावरफुल मेडिसिन है कि हमारे लंग्स में जमा हुए बलगम को लूज़ कर देती है, ढीला कर देती है और उसको बाहर निकालने में बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। ये मेडिसिन अल्टरनेटली आप देनी शुरू करें 30 पोटेंसी में, तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर कितना भी पुराना ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये विशेषता होम्योपैथी की है कि रोग समाप्त होने के बाद आप मेडिसिन को धीरे धीरे करके बंद कर दें, फिर से दोबारा रोग होने की संभावना भी नहीं होती। तो ये था आज का हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक ब्रोंकाइटिस के लिए, ब्रोंकाइटिस श्वास नली में सूजन के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जैसे आज के समय में सर्दी का मौसम है, नवजात या छोटे बच्चों में अक्सर ये ठंड लगने की शिकायत बहुत जल्दी हो जाती है। यदि बच्चे को ठंड लग जाती है तो बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाती है। नुकसानदायक तो बड़ों के लिए भी है, लेकिन बच्चों का शरीर नाजुक होता है
इसलिए बच्चों को ये बीमारी बहुत जल्दी प्रभावित करती है। समय पर उसका उपचार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।